इमेजिन करो, तुम एक कमांडर हो, तुम्हारी फौज जीत रही है, तुम्हारे दुश्मन भाग रहे हैं, विक्ट्री बिल्कुल पास है। लेकिन फिर तुम आसमान की तरफ देखते हो, सूरज डूब रहा है, अंधेरा आने वाला है, और तुम्हें पता है अगर एक बार रात आई तो दुश्मन भाग जाएंगे, छिप जाएंगे और कल फिर से इकट्ठा हो जाएंगे। तुम्हारी जीत अधूरी रह जाएगी। तुम्हारे पास सिर्फ एक चॉइस है, या तो हार मानो या फिर कुछ ऐसा करो जो कभी किसी ने नहीं किया। तो तुम क्या करते? जोशुआ ने प्रेयर की और उसने कहा, ऐ सूरज रुक जा। और सूरज सच में रुक गया। ये पार्ट 3 है बाइबल के सबसे इम्पॉसिबल घटना, जिस दिन टाइम खुद एक इंसान की आवाज सुनता है। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे बाइबल के एक और सबसे बड़े इवेंट के बारे में, जिस दिन सूरज रुक गया, दिन लंबा हो गया और टाइम ने खुद खुदा की बात सुनी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली कर लो, क्योंकि आगे भी ऐसे ही बिब्लिकल मिस्ट्रीज आने वाली है। और बेल आइकन को भी दबाओ ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। तो चलो शुरू करते हैं। समय लगभग 3400 साल पहले। जगह कनान, वो जगह जो खुदा ने अपने इजरायलियों को प्रॉमिस की थी। इस पूरे कहानी का बैकग्राउंड समझते हैं दोस्तों। इजराइल खुदा के लोग थे, इजिप्ट से निकल कर आ रहे थे, 400 साल तक गुलाम थे। जब खुदा ने उन्हें आजाद कराया मोसेस के थ्रू, फिर 4 साल रेगिस्तान में घूमते रहे क्योंकि उन्होंने खुदा पर भरोसा नहीं किया था। अब मोसेस मर चुका था और अब नया लीडर था जोशुआ। और अब फाइनली इजराइल कनान में एंटर कर रहे थे, अपने प्रॉमिस्ड लैंड पे, जो कि सालों पहले परमेश्वर ने उनके लिए वादा किया था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी दोस्तों, कनान खाली नहीं था। वहाँ कई सिटीज थे, हर सिटीज में अपने राजा थे, अपनी फौज थी, स्ट्रॉन्ग दीवारें थी, और वो लोग इजराइल से डरते क्योंकि इजराइल ने ऑलरेडी जेरिको के दीवारों को गिरा दिया था। बिना वेपन के, सिर्फ तुरही बजाकर, यानी एक ट्रम्पेट बजाकर कई सिटीज को जीत लिया था और अब आगे बढ़ रहे थे। तो कनान के राजाओं को समझ में आ गया था, ये कोई नॉर्मल आर्मी नहीं, इनके साथ कोई सुपर नेचुरल पावर है। और उन्हीं शहरों में से एक सिटी ऐसा था जिसने इजराइल से दोस्ती करना। उस सिटी का नाम था गिबियोन। उन्होंने सोचा, हम इजराइल से लड़ नहीं सकते तो शांति बना लेते हैं। अलायंस बन गया। लेकिन बाकी सिटीज के राजाओं को ये बात बहुत बुरा लगा। 5 बड़े राजा, यरूशलेम का राजा, हेब्रोन का राजा, जरमूत का राजा, लशीश का राजा और इग्लोन का राजा, इन सभी राजाओं ने मिलके अलायंस बनाई और सोचा, हम पहले गिबियोन को मार देते हैं क्योंकि उन्होंने इजराइल से हाथ मिलाया है। और वो सब अपनी अपनी फौजें लेकर गिबियोन पर चढ़ गए। गिबियोन के लोग घबरा गए। उन्होंने जोशुआ को तुरंत मैसेज भेजा और उसने कहा, अपने सेवक को मत छोड़, जल्दी आ, हमारे पास आ, क्योंकि पहाड़ों के सारे अमोरियों के राजा हमारे खिलाफ इकट्ठा हो गए हैं। जोशुआ को डिसीजन लेना ही था, लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा, मत डर, मैं इन्हें तेरे हाथ में दे दूंगा, इनमें से कोई भी तेरा सामना नहीं कर पाएगा। तो जोशुआ ने क्या किया, उसने अपने पूरी फौज ली, रात भर चला, लगभग 30 माइल्स तक, और सुबह अचानक अटैक कर दी। जब जोशुआ अचानक अटैक करता है, दुश्मन चौंक जाते हैं। वो एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि इजराइल इतनी जल्दी आ जाए और वो भागने लगते हैं। खुदा ने आसमान से हेलस्टोन गिराए थे, बड़े बड़े पत्थर, और ज्यादा लोग उसी से मारे गए थे, तलवार से कम। लेकिन अब एक बड़ा प्रॉब्लम था, दिन ढल रहा था, सूरज डूब रहा था, अंधेरा होने लगा, और अगर रात हो जाती तो दुश्मन भाग जाएंगे, अंधेरे में छिप जाएंगे और फिर वापस से इकट्ठा हो जाएंगे, जीत अधूरी रह जाएगी। इजराइल को इस बैटल को कंप्लीट करना था, दुश्मन को पूरी तरह हराना था, लेकिन टाइम खत्म हो रहा था। तब जोशुआ ने कुछ ऐसा किया जो कभी किसी ने नहीं किया। उसने ऊपर देखा, आसमान की तरफ, और खुदा से प्रेयर की। लेकिन ये कोई नॉर्मल प्रेयर नहीं थी दोस्तों, ये प्रेयर पब्लिक थी, सारे इजरायलियों के सामने। और उसने जो मांगा वो इससे पहले कभी भी किसी इंसान ने नहीं मांगा था। बाइबल कहती है, जब जोशुआ ने परमेश्वर से कहा इजराइल के सामने, ए सूरज गिबियोन के ऊपर रुक जा, और ए चांद एजलोन की घाटी में, और फिर बाइबल कहती है सूरज रुक गया और चांद थम गया। जब तक लोगों ने अपने दुश्मनों से बदला नहीं लिया, सूरज आसमान के बीच में रुक गया और लगभग पूरे दिन तक नहीं डूबा। और उस एक्स्ट्रा टाइम में इजराइल ने कंप्लीट विक्ट्री पाई। दुश्मन भाग नहीं पाए, छुप नहीं पाए, इजराइल ने पूरी तरह उनको हरा दिया। और बाइबल कहती है 5 राजा जो इजराइल के खिलाफ थे वो पकड़े गए और उन्हें मार दिया गया। ये कोई नॉर्मल जीत नहीं थी दोस्तों, ये खुदा की मदद से जीती गई थी। एक ऐसी जीत जिसके लिए टाइम को भी खुदा की बात सुननी पड़ी। ध्यान से सुनो दोस्तों, ऐसा दिन कभी नहीं हुआ,
मतलब पहले कभी नहीं हुआ, बाद में कभी नहीं हुआ। ये एक यूनिक इवेंट था जब खुदा ने एक इंसान की प्रेयर को टाइम बदल कर पूरा किया। अब सवाल यह है, अगर ये सच में हुआ है तो क्या किसी और कल्चर में भी इसका रिकॉर्ड किया गया है? इंटरेस्टिंग बात है। कुछ लोग क्लेम करते हैं कुछ चाइनीज, इजिप्शियन, नेटिव अमेरिकन ट्रेडिशंस में लंबा दिन या अजीब स्काई इवेंट का जिक्र मिलता है, लेकिन स्कॉलर्स में इस पर कंसेंसस नहीं है। पुरानी चाइनीज टेक्स्ट मेंशन करती है अ लॉन्ग डे, एक लंबा दिन। कुछ इजिप्शियन राइटिंग्स कहती है अ लॉन्ग डे दैट डिड नॉट एंड ऑन टाइम, एक दिन जो वक्त पर खत्म नहीं हुआ। कई नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स की कहानियों में मेंशन करते हैं द डे द सन स्टूड स्टिल, जिस दिन सूरज रुक गया। ग्रीक एंड रोमन रिकॉर्ड्स में भी कुछ हमें चीज़ें मिलती है दोस्तों। कुछ पुराने ग्रीक और रोमन डॉक्यूमेंट्स एक एबनॉर्मल डे का जिक्र करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाइबल के अलावा भी एंशिएंट कल्चर में अनयूजुअल स्काई इवेंट्स रिकॉर्ड किए गए, लेकिन हिस्टोरियंस आज भी डिबेट करते हैं ये सब अलग अलग जगहों में हैं, अलग अलग कल्चर से, लेकिन सब एक लंबा दिन रिकॉर्ड करते हैं। कोइंसिडेंस या फिर एविडेंस? ये कुछ और भी सिखाता है। ये सिखाता है जब खुदा अपने लोगों के साथ होता है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, टाइम भी उसके हाथ में है। जोशुआ ने प्रेयर की और खुदा ने सूरज को रोक दिया। मतलब जब हम खुदा के काम कर रहे हैं और जब हम उसे मांगते हैं तो वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकता है। ये दिखाता है टाइम तुम्हारा दुश्मन नहीं, अगर खुदा तुम्हारे साथ है तो वो टाइम को भी तुम्हारे फेवर में बदल सकता है। ये सारी चीज़ हमें जोशुआ 10 में क्लियरली रिकॉर्डेड मिलती है। बुक ऑफ जाशिर, एक पुरानी जविश टेक्स्ट, ये इवेंट कंफर्म करती है। मल्टीपल एंशिएंट कल्चर्स, चाइना, इजिप्ट, नेटिव अमेरिकन एक लॉन्ग डे मेंशन करते हैं। आर्कियोलॉजिकल डिग्स कनान रीजन में एक बैटल्स के एविडेंस को कंफर्म करती है। डेड सी स्क्रोल्स में जोशुआ की बुक प्रिजर्व्ड है, एग्जैक्ट सेम टेक्स्ट। जोशुआ 10 खुद बुक ऑफ जाशिर का रेफरेंस देते हैं जो अब लॉस्ट है। लेटर जविश वर्क्स और ट्रेडिशन इस इवेंट का जिक्र करते हैं। लोग अलग अलग पॉसिबिलिटी सोचते हैं, ऑप्टिकल फिनोमेना, रोटेशन, स्लोइंग एक्सेट्रा। इन बाइबल मैकेनिज्म एक्सप्लेन नहीं करती। तो दोस्तों ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री थी। तो ये थी वो घटना जिस दिन सूरज रुक गया, टाइम बदल गया और परमेश्वर ने दिखाया कि वो सब कुछ कंट्रोल करता है। अब देखते हैं 3 पार्ट्स में हमने क्या सीखा। तो दोस्तों 3 पार्ट्स में हमने 7 अजीब इवेंट्स देखे, इवेंट्स जो इम्पॉसिबल लगते हैं लेकिन सच में हुए हैं। पार्ट 1 में हमने देखा था यरूशलेम में मुर्दे चल पड़े, एक गधे ने वो देखा जो नबी नहीं देख पाया, हड्डियां एक सेना बन गई। और पार्ट 2 में हमने देखा इनोक बिना मरे स्वर्ग गया, 3 लोग आग में चल रहे थे, दीवार पर हाथ ने लिखा। और पार्ट 3 में सूरज रुक गया, टाइम बदल गया। ये सब बाइबल में लिखा है, ये सब रिकॉर्डेड है और इन सब इवेंट्स का एक ही मैसेज है। बाइबल कोई फैंटेसी बुक नहीं, बाइबल हिस्ट्री है, बाइबल ट्रूथ है। और खुदा मौत से बड़ा है, आग से पावरफुल है, टाइम का मालिक है और वो अपने लोगों के साथ खड़ा है। और अगर आपने तीनों पार्ट्स एंजॉय किए तो लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया अभी तक, क्योंकि आगे भी हम बिब्लिकल मिस्ट्रीज एक्सप्लोर करने वाले हैं। और कमेंट करो 7 इवेंट्स में से आपको सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग कौन सा लगा। और इन इवेंट्स का अगर आपको डिटेल वर्जन भी चाहिए उसके बारे में भी कमेंट करना, मैं वो भी आपके लिए जरूर बनाऊंगा। और एक लास्ट बात, अगर आप बाइबल को सीरियसली लेना चाहते हैं तो शुरू करो उसको पढ़ना, सिर्फ स्टोरीज की तरह नहीं बल्कि ट्रूथ की तरह, क्योंकि ये इवेंट्स ये प्रूव करता है बाइबल सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक लिविंग प्रूफ है, एक ऐसा खुदा जो मौत को, आग को और टाइम को कंट्रोल करता है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम पीगन फेस्टिवल के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि ईस्टर को भी एक पीगन फेस्टिवल माना जाता है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं हमारे अगली मिस्ट्री में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून, बाय।